जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण कहते हैं, हर एक इंसान अपने जीवन में किसी न किसी से कभी न कभी तो प्रेम करता ही होगा और कई बार उसके मन में यह प्रश्न उठता ही होगा कि उससे प्यार करने वाला क्या उससे सच्चा प्यार करता है या फिर झूठा प्यार का दिखावा करता है। आज मैं आपको ऐसा 5 निशानियां बताऊंगा कि आपका साथी सच्चा है या फिर झूठा है, आपका प्यार हकीकत है या फिर धोखा है। झूठे प्यार करने वाले का पहली निशानी, जब भी आप उनसे अपने रिश्ते के बारे में पूछेंगे तो फिर वो आपसे कहेंगे कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ या फिर करती हूँ, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। और कहेंगे कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ पर मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ या फिर करता हूँ, लेकिन हमारी जाति अलग है। झूठे प्यार करने वालों की दूसरी निशानी, जो भी व्यक्ति आपसे सच्चा प्यार करता है वह आपसे आपके परिवार के बारे में बात करेगा, आपके भविष्य को लेकर बात करेगा। लेकिन एक झूठा व्यक्ति और एक झूठा प्रेमी कभी भी इन सभी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देगा। वह आपसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहेगा, आपसे अपनी ज़रूरतों को पूरा करना। झूठे प्यार करने वालों की तीसरी निशानी, झूठे प्यार करने वाले के बीच में कभी समझदारी नहीं होती। वह दिन भर के समय एक दूसरे की गलतियां बताने में या फिर दिखाने में निकाल देते हैं। उन्हें आपके समस्याओं से, आपके तकलीफ से कोई मतलब नहीं होता। उन्हें सिर्फ आपकी कमियां दिखती है। झूठे प्यार करने वाले की चौथी निशानी, झूठे प्यार में हमेशा शर्तें होती है। वैसे तो बिना शर्त के आपके माँ बाप के अलावा कोई भी प्रेम नहीं कर सकता है आपसे। हर रिश्ते में कुछ न कुछ तो शर्तें होती ही हैं, लेकिन ये शर्तें हद से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे वहाँ मत जाना, यहाँ मत जाना, ये मत करना, वो मत करना, आदि इत्यादि। झूठे प्यार करने वालों की पांचवी निशानी, एक झूठा प्रेमी आपको बदलना चाहेगा, आपको अपनी कंट्रोल में करना चाहेगा, आपको अपने तरीके से रखना चाहेगा। जब कोई व्यक्ति आपकी बुरी आदतों को बताकर उसे बदलना चाहता है तो यह फिर अच्छी बात है, लेकिन जब कोई आपके अंदर की वो गलती को बताता है जो है ही नहीं, तो फिर वो आपको पूरी तरीके से कंट्रोल करना चाहता है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो फिर इन 5 प्यार के झूठे निशानियों को समझ लें और अपने अनमोल कीमती जीवन को बचा लीजिए। जब जब श्री कृष्ण का नाम लिया गया हो, ऐसा नहीं हुआ है कि राधा जी का नाम न लिया गया हो। श्री कृष्ण के अनमोल भक्त श्री कृष्ण को राधे कह के पुकारते हैं, क्योंकि यही 2 नाम एक दूसरे के लिए बने हैं और इन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन तब क्या हुआ था जब श्री कृष्ण को राधा को छोड़कर जाना पड़ा। बिना श्री कृष्ण के आखिर राधा कैसे रही होगी। यही बातें हमारे मन में बेकुलता को पैदा कर देती है। आइए हम आज राधा के जीवन के वो पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिसमें से हम लोगों जैसे ज़्यादातर लोगों को कुछ पता ही नहीं होगा। कृष्ण से राधा को और राधा को कृष्ण से कोई भी जुदा नहीं कर सकता, लेकिन हालात और वक्त ने इन्हें भी नहीं बख्शा। यह हम सभी जानते हैं कि कृष्णा के बचपन वृंदावन के गलियों में बीता है। नटखट नंद लाल अपने निगाहों से सभी को प्रसन्न करते हैं और परेशान भी करते हैं, लेकिन कृष्णा के साथ ही वृंदावन की पूरी खुशियाँ थी। कृष्ण ने अपने मधुर ध्वनि से, अपने मधुर बांसुरी के धुन से सभी का दिल जीता, लेकिन सबसे अधिक यदि कोई उसके बांसुरी से मोहित था तो वह राधा थी। लेकिन राधा से कई ज़्यादा प्रेम कृष्ण उनसे करते थे। राधा श्री कृष्ण से उम्र में 5 साल की बड़ी थी, लेकिन फिर भी इस बात का फर्क ना ही कृष्ण को पड़ा ना ही राधा को। राधा वृंदावन से कुछ ही दूरी पर ब्रेवेलिक गांव में रहती थी, लेकिन रोज सुबह श्री कृष्ण के बांसुरी के मधुर आवाज सुनकर उस धुन से वो खिंची चली आती थी। श्री कृष्ण के जीवन भी साधारण नहीं था। धीरे धीरे वो समय निकट आ रहा था जब श्री कृष्ण को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना था। श्री कृष्ण के दुष्ट कंस मामा का अत्याचार चरम सीमा पर आ गया था और एक दिन उन्होंने
श्री कृष्ण और उसके भ्राता बलराम को मथुरा आने का आमंत्रण दिया और इसी बात से वृंदावन में सभी लोगों के अंदर में डर बैठ गया। वृंदावन में मानो जैसे मातम सा छा गया था। माँ यशोदा तो परेशान ही थी क्योंकि उसका दिल का टुकड़ा उससे दूर जा रहा था, लेकिन श्री कृष्ण की गोपियाँ भी कम उदास नहीं थी। उन दोनों को लेने के लिए कंस द्वारा रथ भेजा गया, जिससे कि उस रथ के आते ही आसपास सभी लोगों ने घेरा बना लिया, यह सोचकर कि श्री कृष्ण को यहाँ से नहीं जाने देंगे। उधर श्री कृष्ण को भ्राता की चिंता सताए जा रही थी और वो सोचने लगे कि जाने से पहले एक बार राधा से मिल ले। मौका पाते ही वहाँ से वो छुप के निकल गए और फिर उन्हें राधा मिली, जिसे देखते ही वो कुछ कह ना सके। राधा कृष्ण की इस मिलन की कहानी बहुत ज़्यादा अद्भुत है। दोनों ही ना कुछ बोल रहे थे ना कुछ महसूस कर रहे थे, बस दोनों चुप थे। राधा कृष्ण को ना केवल जानती थी बल्कि उसको दिल को और दिमाग को भी वो समझती थी। श्री कृष्ण के मन में क्या चल रहा है वो पहले से ही उसको भांप लेती थी, इसलिए उन दोनों को उस समय कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। और आखिरकार राधा को अलविदा कर कर कृष्ण लौट आए और यहाँ आकर गोपियों को भी समझाया और अनुमति लेने के बाद वो वहाँ से चले गए और पूरा वृंदावन कृष्ण के बिना सूना हो गया। वहाँ पर ना तो कोई चहल पहल थी, ना ही कृष्णा की कोई लीला और नाटक, बस सभी कृष्ण के जाने के गम में डूबे थे। और दूसरी ओर राधा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि उनकी दृष्टि में कृष्ण कभी उनसे अलग हो ही नहीं थे। शारीरिक रूप से उनसे जुदाई होना उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता था। यदि कुछ रूप था तो राधा कृष्ण का भावनात्मक रूप से दोनों को जुड़ा रहना। कृष्ण के जाने के बाद राधा पूरे दिन उन्हीं के बारे में सोचती रहती और ऐसे ही लंबा अरसा बीत गया। लेकिन आने वाले समय में राधे की जिंदगी में क्या मोड़ लेने वाली थी, उन्हें इसका अंदाजा भी नहीं था। जो हर लड़की के साथ होता है वहीं राधा के साथ भी हुआ। अपने माता पिता के दबाव में आकर राधा को विवाह करना पड़ा और विवाह के बाद अपना जीवन संतान के और घर गृहस्थी के नाम करना पड़ा। लेकिन दिल के किसी कोने में अभी श्री कृष्ण मौजूद थे। दिन बीतते गए और वर्ष बीत गए। अब एक वक्त आया जब राधा वृद्ध हो गई थी और एक रात को वो घर से चुपके से निकल गई और वो घूमते घूमते कृष्ण के द्वारका नगरी में जा पहुंची। वहां पहुंचते ही उन्होंने कृष्ण से मिलने के निवेदन किया, लेकिन पहली बार उन्हें मौका प्राप्त तब हुआ जब श्री कृष्ण काफी लोगों के बीच घेरा हुआ खड़े थे। राधा को देखते ही श्री कृष्ण के खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन तब भी दोनों में कोई वार्तालाप नहीं हुई, क्योंकि अभी भी उन्हें अल्फाजों की आवश्यकता नहीं थी। राधा कौन थी ये द्वारका नगरी में कोई भी नहीं जानता था। राधिका को उन्होंने देविका के रूप में सबके सामने प्रसिद्ध कर दिया। वो प्रतिदिन महल में रहती और महल में जुड़ी सारी संबंधी कार्यों को देखती और जब भी मौका मिलता वो दूर खड़ी होकर श्री कृष्ण का दर्शन कर लेती। फिर भी ना जाने क्यों राधा में धीरे धीरे एक भय पैदा हो रहा था, जो बीतते समय के साथ बढ़ता चला गया और उन्हें फिर से श्री कृष्ण से दूर जाने का डर सता रहा था। उनकी भावनाएं उनको श्री कृष्ण के पास नहीं रहने देता था। साथ में बढ़ते उम्र भी उनको श्री कृष्ण से दूर ले जा रही थी और आखिरकार एक दिन वो चुपके से महल से निकल गई और न जाने वो किसी और चल दी। वो नहीं जानती थी कि वो कहाँ जा रही है, आखिरकार उसे मार्ग में क्या मिलेगा। बस वो आगे के ओर चलती जा रही थी। पर कृष्ण तो भगवान है ये सब जानते थे। वह अपने अंदर के मन में जानते थे कि राधा कहाँ जा रही है। पर वो समय आ गया जब राधा को श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। वो बहुत ज़्यादा अकेली थी और किसी तरह वो बस श्री कृष्ण को देखना चाहती थी। और जैसे ही उनके मन में यह तमन्ना आई, श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हो गए। श्री कृष्ण को अपने सामने देखकर राधा खुश हो गई, परंतु राधा के वो समय बहुत ज़्यादा निकट आ गया था जब राधा को इस संसार को त्याग करके इस दुनिया से जाने वाली थी। श्री कृष्ण ने राधा से प्रसन्न किया कि कहा कि वो कुछ उससे मांग ले।
परंतु राधा ने मना कर दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि राधा, तुमने मुझसे कभी भी कुछ नहीं मांगा। इतना ही बोलते ही राधा ने श्री कृष्ण से कहा कि आप मेरे लिए बांसुरी बजा दे। श्री कृष्ण ने बिना देरी करते हुए अपने बांसुरी को निकाला और बहुत मधुर धुन बजाने लगे। और बांसुरी की आवाज़ जैसे ही उनकी कानों में गई, राधा ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे राधा ने अपने शरीर को त्याग दिया और दुनिया से चली गई। उनके जाते ही श्री कृष्ण ने राधा को अपने गोद में ले लिया और राधा से चिपटकर रोने लगे। उनके आंखों से आंसू रुकने के नाम नहीं ले रहे थे और उसी दिन से श्री कृष्ण ने अपने बांसुरी को कभी भी नहीं बजाया। तो ये थी राधा और श्री कृष्ण की जीवन की कहानी। यदि पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।